फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां उरूज पर। कल धोबी घाट ग्राउंड में पीटीआई का जलसा होगा। कारकुनान समेत खवातीन भी जलसे को कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म। जलसागाह की सिक्योरिटी के लिए 1216 अहलकार और अफसरान तैनात हो गए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां उरूज पर। कल धोबी घाट ग्राउंड में पीटीआई का जलसा होगा। कारकुनान समेत खवातीन भी जलसे को कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म है। जलसागाह की सिक्योरिटी के लिए 1216 अहलकार और अफसरान तैनात होंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के 15 मई के जलसे की तैयारियां उरूज पर हैं। इंसाफ लॉयर्स विंग की जानिब से निजी मार्की में तकरीब का एहतमाम किया गया। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ लॉयर्स विंग की जानिब से 15 मई के जलसे की तैयारियों के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में साबिक वजीर ममलिकत फर्रुख हबीब, MP लतीफ नजर गुज्जर और फैजुल्लाह कमोका ने शिरकत की। शुरका का कहना था इमरान खान ने अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ी है। वकला बरादरी इमरान खान के साथ है। हमारे गुलाम हुक्मरानों के फैसलों के नतीजे में 120 अरब डॉलर का इस मुल्क की इकोनॉमी का नुकसान हुआ। आज सारे पाकिस्तान के कर्जे मिला लें तो 120 अरब डॉलर नहीं बनता। इमरान खान साहब की बातें 26 साल पहले भी वही थी, आज भी उनकी बातें वही थी। तो मैं ये कहूँगा कि लोगों को समझ आ पा रही है, तो ये शऊर जो बेदार किया है सोसाइटी में, मुआशरे में, इसका क्रेडिट भी इमरान खान साहब को जाता है। अब हमने चैनलाइज करना है, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना है और यकसुई लेकर आनी है। उसके साथ हमने जो है वो आगे बढ़ना है और हमें खुशी है कि बिलाल अशरफ बसरा साहब भी हमारे जो है वो इस काफिले का हिस्सा बने। हम इनको भी खुशामदीद कहते हैं। तकरीब से खिताब में सदर बार बिलाल अशरफ बसरा का कहना था पीटीआई को जहां कानूनी मुआवनत की जरूरत होगी, वकला सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। किसी भी किस्म की कानूनी जदोजहद में, मदद में हम पीछे नहीं हटेंगे। जो सियालकोट में जुल्म और जबर का मामला रखा गया है, साया हुआ है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये जुल्म के ज़ाब्ते हम तो नहीं मानते। तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत ने जलसागाह का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। फर्रुख हबीब का कहना था इमरान खान तारीखी धोबी घाट ग्राउंड में अवाम के जम्मे गफीर से खिताब करेंगे। पूरा फैसलाबाद इमरान खान के इस्तकबालिया बैनर्स, फ्लैक्सेस, बड़े बड़े होर्डिंग्स से, पीटीआई के झंडों से सज चुका है। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान के कल जलसे में आएगी। पूरा फैसलाबाद की सड़कों के ऊपर आप देखेंगे कि हकीकी आज़ादी के लिए लोग बाहर निकलेंगे। ये एक हकीकी आज़ादी की जदोजहद है। पंडाल हमने यहाँ पर सजा दिया है और जो फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन प्लस फैमिलीज़ के लिए जो है वो हमने एक अलहदा इंक्लोजर जो है वो बनाया है। तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत जलसा को कामयाब बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक नजर आ रही है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उमैर अजमत के हमरा हाशिर वड़ाइच, फैसलाबाद। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ पावर शो के लिए तैयार। MPA मियां जलसे की मुनासबत से रैली का इनेकाद। रैली का आगाज फैसलाबाद के इलाके समनाबाद से किया गया। मियां वारिस अजीज ने जलसा की मुनासबत से रैली निकाली। रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां नबील अरशद और साबिक सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां अली सरफराज समेत कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जलसा हर सूरत कामयाब होगा। धोबी घाट ग्राउंड को जलसे से कबल ही भर देंगे। खान की मोहब्बत में खान के जियाले, खान के टाइगर अभी से तैयार हैं और जलसा तो 15 तारीख को है। इंशाल्लाह ताला आज रात आप देखेंगे कि धोबी घाट तो आज रात ही भर जाएगा और ये इतने चार्ज हैं और ये हक पे हैं। आज हकीकी आज़ादी रैली का जो इनेकाद है वो इसलिए किया गया है कि पाकिस्तान के ऊपर जो बैरूनी ताकतें मुसल्लत हैं, वो इस कौम ने फैसला कर लिया है कि हम मुस्तकबिल में जो पाकिस्तान के मफादात के फैसले हैं वो पाकिस्तान के अंदर होंगे। ये देखें अवाम का ठाठे मारता हुआ समुंदर है और इंशाल्लाह लोग जोग निकल रहे हैं। और जैसे अली भाई ने आपको कहा है कि हर चौक हर चौराया जो खान के साथ होगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर सवार होकर रैली में शिरकत की। रैली में कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई और कारकुनों ने पार्टी परचम उठा रखे थे। रैली समनाबाद से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती वापस समनाबाद पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जबकि पीटीआई कारकुन काफी पुरजोश दिखाई दिए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ हाशिर वड़ाइच, सिटी 41, फैसलाबाद।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि सियालकोट वाक़े के बाद फैसलाबाद PP 99 के उम्मीदवार मिर्जा हसन बेग और कारकुनान ने कफन पहन लिए। PTI कारकुनान इंतजामिया से हर हद तक निमटने के लिए तैयार। कारकुनान का कहना है कि फैसलाबाद में जलसा हर सूरत कामयाब करवाएंगे। इमरान खान के न डर सिपाही हैं, हम एक मुखलस पाकिस्तानी हैं जो सियालकोट में एक सानहा गुजरा। इन्होंने ये बर्बरियत की इस अनपोर्टेड गवर्नमेंट ने जो वहां पर जुल्म तशद्दुद हमारे निहत्थे कारकुनों पर किया और उनको अरेस्ट किया, हम उनकी मजामत भी करते हैं। हम पहन कर आ गए हैं। हमारे हल्का की जो क़यादत PP 99 से मिर्जा हसन यासीन बेग साहब, हम सब उनके साथ खड़े हैं। हम सब इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, PTI। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आला का चीनी की कीमत में कमी के लिए फौरी एक्शन। ज़राए का कहना है कि शरीफ फहमी की मलकियत में शुगर मिलों से चीनी 70 रुपए किलो के हिसाब से देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की टीम के शुगर मिल्स एसोसिएशन से मुज़ाकरात। वज़ीर आला हमजा शहबाज की तमाम शुगर मिलों को चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त करने की तलकीन। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद में अशिया जरूरिया की कीमतें गरीब की पहुंच से बाहर। मुर्गी, अंडे, सब्जियां और फल महंगे होने पर शहरी फट पड़े। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी महंगाई जोरों पर है। अशिया जरूरिया की खरीदारी नामुमकिन होने लगी। फैसलाबाद में ब्रायलर मुर्गी 407 रुपए किलो और अंडे 152 रुपए दर्जन हो गए। इसी तरह सब्जियों की बात की जाए तो प्याज 62, टमाटर 74, अदरक 190, लहसुन चाइना 320 और लहसुन देसी 270 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। फूल गोभी 80, फलियां 150, अरवी 160, करेले 65, भिंडी तोरी 80, मटर 250 और लीमू देसी 380 रुपए किलो दस्तयाब है। फल भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गए। सेब काला कुल्लू 260, सेब सफेद 150, केला 160 रुपए दर्जन, अनार कंधारी 340, अनार बदाना 485, खरबूजा 50 और आम सिंदड़ी 135 रुपए किलो दस्तयाब है। आड़ू स्पेशल 130 और फालसा 155 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना था महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी, खुदारा हमारी मुश्किलात का अजाला किया जाए। फ्रूट भी महंगा हुआ, सब्जियां महंगी हुआ। जिस दिन दी इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ना हर बंदे का गरीब का जीना हराम कर दिता गया। सब्जियां और फ्रूट बड़े महंगे हो चुके हैं तो गरीब बंदा क्या करे, और हुकूमत से मुतालबा है कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और गरीब का चूल्हा जला जाए। ब्रायलर मुर्गी 407 रुपए किलो और अंडे 152 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। इस तरह फल और सब्जियों की कीमतों को भी आग लगी हुई है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। आपको बताएं कि महंगी खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ महकमा ज़राअत जंग इन एक्शन। महकमा ज़राअत का खाद की गिरां फरोशी करने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 रोज में 5 डीलर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 1.5 लाख रुपए जुर्माने आए। गिरां फरोशी में मुलव्विस डीलर्स को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। खादों की फरोख्त का लाइसेंस भी मनसूख करने का फैसला कर लिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर नासिर सियाल का कहना था कि डीलर से खादें खरीदने वाले अफराद को किसी भी शिकायत की सूरत में महकमा से रब्ता करें। गिरां फरोशी करने वाले डीलर्स को ब्लैक लिस्ट करके फरोख्त का अमल रोक दिया जाएगा। हमने DC साहब की मुशावरत से एक रेट गवर्नमेंट का तय किया है, जो उस पर नहीं बेच रहा उस पर FIR भी कर रहे हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं। 5 FIR परसों हमने की हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक मजमूई तौर पर रवा साल में गिरां फरोशी करने वाले डीलर्स को 8 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं, जबकि मजीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, Studio 41, जंग। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद सरगोदा रोड के लिए 39 करोड़ से ज़ाहिद के फंड मंजूर तो हो गए, लेकिन ताहाल सड़क की तामीर और मरम्मत का काम शुरू ना किया जा सका। वासा सड़क के गिर्द पाइपलाइन के तनसीब के काम के चार्जेस भी अदा न कर सका। फैसलाबाद सरगोदा रोड मंसूबा लटक गया। 39 करोड़ के फंड्स नामंजूर हो गए, लेकिन ताहाल सड़क की तमीर और मरम्मत का काम शुरू ना किया जा सका। वासा सड़क के गिर्द पाइपलाइन की तनसीब के लिए काम के चार्जेस भी अदा ना कर सका। वासा सड़क के गिर्द पाइपलाइन की तनसीब के लिए काम के लिए चार्जेस भी अदा ना कर सका। MC हदूद में म्यूनिसिपल कारपोरेशन में सड़क की मरम्मत ना कर सका, जबकि हाईवे हुकाम ने भी ताहाल सड़क की तमीर का काम शुरू ना किया। चिनाब क्लब ता कमालपुर इंटरचेंज तक 8 किलोमीटर सड़क की तमीर और मरम्मत का काम हाईवे हुकाम ने सरंजाम देना था। काम लेट होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हाईवे हुकाम का कहना है कि वासा पाइपलाइन की तनसीब का काम मुकम्मल करेगा तो हाईवे काम शुरू कर सकेगा, जबकि म्यूनिसिपल कारपोरेशन के मुताबिक ताहाल वासा हुकाम ने सड़क रिस्टोरेज चार्जेस अदा नहीं किए हैं। कैमरामैन अकील के साथ इमरान असलम, Studio 41, फैसलाबाद। को
बताएं फैसलाबाद की पहचान घंटा घर और उससे मुंसलिक 8 बाजार तजावुजात की जद में। दुकानदारों की जानिब से दुकानों के बाहर सामान रखने और पार्किंग न होने से पैदल चलना भी दुश्वार है। यह है फैसलाबाद की पहचान और हुसन घंटाघर और इससे मुंसलिक बाजार। पार्किंग प्लाजे ना होने और दुकानों के बाहर मौजूद तजावजात की वजह से ये अब शहरियों के लिए जहमत बनने लगा है। कहीं मोटरसाइकिलों की लाइनें हैं तो कहीं सामान अनलोड करते रिक्शे। अगर ये सिलसिला इस तरह जारी रहा तो फैसलाबाद की इस पहचान का हुसन मान पड़ जाएगा। फैसलाबाद की ताजर बरादरी ने मुतालबा किया है कि हर बाजार में 4 से 5 वार्डन हर वक्त तैनात रहने चाहिए ताकि ट्रैफिक की रवानी किसी भी किस्म के तातुल का शिकार ना हो। इनको चाहिए कि जो है ट्रैफिक वार्डन हर बाजार में 4-4, 5-5 खड़े हों ताकि जो है ट्रैफिक का निज़ाम सीधा हो सके। जो चिंची है, जो फालतू ट्रैफिक यहाँ पर खड़ी होती है, उनको लोडिंग अनलोडिंग की इजाज़त होनी चाहिए। बाकी वो जो पार्क कर जाते हैं उनको बिल्कुल पार्क नहीं होना चाहिए। दुकानदारों का कहना था पार्किंग का मुनासिब बंदोबस्त ना होने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ हाशिर उड़ाइज, सिटी 41 फैसलाबाद। अभी आपको बताएं चन्यूट के शहरी हो जाएं होशियार। लाहौर फैसलाबाद और झंग रोड बाईपास पर सीवरेज मिले पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है। शहरी मूजी अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। महकमा फूड अथॉरिटी की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस अंदरून शहर समेत बाईपास रोड पर सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ सब्जियों, गोभी, बैंगन, भिंडी, घिया तोरी समेत दीगर सब्जियों को सीवरेज और केमिकल ज़दा पानी से सराब किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ अंदरून शहर बल्कि दीगर शहरों को मुजर सेहत सब्जियों की मुबैना सप्लाई और फरोख्त जारी है। रिहायशियों का कहना था अरसा दराज से सीवरेज ज़दा पानी से मुजर सेहत सब्जियाँ काश्त की जा रही हैं जो बीमारियाँ फैलाने का मौजब बन रही हैं। ये सीवरेज का पानी जो है तकरीबन पिछले 2 सालों से ये पानी सब्जियों को लगाया जा रहा है। इसकी वजह से बहुत बीमारियां पैदा होती हैं और हमारे पेट इस तरह मरज पैदा होते हैं। सेहत के दामन महकमों की मुजरमाना खामोशी पर कई सवालात उठ रहे हैं। मुजरे सेहत सब्जियां खाने से मूजी अमराज से जन्म लेने के साथ साथ शहरी पेट और हेपाटाइटिस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने डीजी फूड अथॉरिटी से शहरियों की जानों के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली सेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सरकारी स्कूल्स में सहूलियात का फुकदान। गवर्नमेंट रिफॉर्मर्स गर्ल्स हाई स्कूल में जजवाला फैसलाबाद में क्लास रूम्स की कमी है। तलबा सहन और बरामदों में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए। फैसलाबाद के इलाका जजवाला का गवर्नमेंट रिफॉर्मर गर्ल्स हाई स्कूल अरसा दराज से कमरों की कमी का शिकार है। स्कूल में हर साल दाखिला टारगेट मिलने के बायस तलबा की तादाद 1700 से 2200 तक पहुंच गई, लेकिन स्कूल को इजाफी क्लासरूम्स न मिल सके। गर्मी काफ़ी होती है, क्लासरूम नहीं है, स्टाफों को भी अर्ज होता है पढ़ाने में और बच्चों को भी होता है क्योंकि आसपास में जब शोर होता है पढ़ाई में मसला होता है। इसलिए हमें कौमियत से गुजारिश है हमें क्लासरूम फ्राहम किए जाए। हमारे स्कूल में कमरे बहुत कम है जिसकी वजह से हम बाहर बैठते हैं, सर्दी हो या गर्मी हम बाहर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई में तवज्जो नहीं होती। हुकूमत से गुजारिश है कि हमें स्कूल में कमरे बनवा के दें। स्कूल में कमरे बहुत कम है जिसकी वजह से हम बाहर बैठते हैं और हम अपनी पढ़ाई पे अच्छे से तवज्जो भी नहीं दे सकते और धूप की वजह से बच्चे पढ़ाई पे तवज्जो नहीं सही दे सकते हैं। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमें हमारे स्कूल में कमरे बना। कमरों की कमी के बायस कई क्लासेस बरामदों या सहन में लगाई जा रही हैं, जिससे तलबा और असाजा को परेशानी का सामना है। एक कमरे में 80 से 90 तक बच्चों की मैक्सिमम फर्नीचर हम कर सकते हैं। हमारे हर कमरे में 100 से 125 तक बच्चे आम सी बात है कि वो बैठे हुए हैं। अगर हमारे लिए भी कमरे प्रोवाइड कर दिए जाएं तो तालीमी निज़ाम इन बच्चों के लिए और हमारे लिए आसान और मौसर हो जाएगा। सरबराह इदारा कौसर तस्नीम कहती हैं स्कूल में सिर्फ 17 कमरे हैं, जबकि कई साल से मजीद 15 कमरों की तामीर की डिमांड भिजवा रहे हैं, लेकिन कोई फंड्स नहीं मिल रहे। 2220 तादाद हो चुकी है और रूम्स अभी तक वही हैं। क्लासेस बाहर बैठती हैं, धूप बच्चों को लगती है और टीचर्स भी जो हैं वो सही तरीके से तवज्जो से नहीं पढ़ा पाते और बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है। तलबा कहते हैं गर्मियों में बगैर छत और पंखे के धूप में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। सरकारी स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए कमरे ही मुयस्सर ना हो तो तालीम का मेयार कैसे बुलंद हो। हुकूमत को इस मामले पर गौर करना होगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं सूबा पंजाब की जेलों में एयर कंडीशनर्स लगाने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में एयर कंडीशनर्स लगाए जाएंगे। सुपरिटेंडेंट जेल ने एक्सीएन महकमा बिल्डिंग को मरासला लिख दिया। कैदियों को गर्मी से बचाने के लिए सूबा पंजाब की तमाम जेलों में एयर कंडीशनर्स लगाने का फैसला किया गया है। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में एयर कंडीशन लगाया जाएगा। इस हवाले से सुपरिटेंडेंट जेल ने एक्सीएन महकमा बिल्डिंग को मरासला लिख दिया। मुरासले में जेल में एसी की तनसीब और स्पोर्ट्स ग्राउंड की तामीर के हवाले से जेल का दौरा करने की इस्तदा की गई है।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्की तजारती खसारा रिकॉर्ड सतह पर चला गया। बढ़ती बरामदात में मुल्की मईशत को सहारा देने में नाकाम नजर आने लगी है। तजारती खसारा कम करने के लिए एक्सपोर्टर्स ने मौशी इमरजेंसी के निफाज का मुतालबा कर दिया है। मुल्की तजारती खसारा बढ़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुल्की तारीख का बुलंद तरीन तजारती खसारा बढ़ते बढ़ते 77.90% से जायद हो गया। गुज़श्ता महीने की निस्बत तजारती खसारा 5.83% जायद हुआ। बैरून मुल्क से अप्रैल में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र आने के बावजूद तजारती खसारा बढ़ा। एक्सपोर्टर्स कहते हैं मुआशी इमरजेंसी का नफाज बहुत जरूरी है। एग्जीक्यूटिव मेंबर एबूमा शहजाद अहमद कहते हैं गैर जरूरी दरामदात पर पाबंदी बहुत जरूरी है। एक्सपोर्ट्स पिछले महीनों में बढ़ी हैं, लेकिन अब यूरोप में क्राइसिस आ गया है, वहाँ पे भी चीज़ें ओपन होना शुरू हो गई हैं और लोगों रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से पाउंड और यूरो भी प्रेशर में हैं। अब यहाँ पे डॉलर बढ़ने की वजह से महंगाई इतनी हो गई है कि बात छोड़ दें। हालांकि इस पिछले महीने में स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा डॉलर भी कंट्रोल नहीं हो रहा और हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कंट्रोल नहीं हो रहा। दरामदात पर टैक्स या ड्यूटी बढ़ाने की बजाय बरामदात के लिए सस्ता रॉ मटेरियल देना होगा। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं फैसलाबाद में 17 मुकामात पर हीट स्ट्रोक रिस्पांस कैंप कायम किए गए। रेलवे स्टेशन, घंटाघर, जनरल बस स्टैंड पर काउंटर्स कायम किए गए हैं। शहर भर में हीट स्ट्रोक में इजाफा होने लगा, जबकि दर्जा हरारत भी उरूज पर पहुंच गया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की हिदायत पर हीट स्ट्रोक रिस्पांस कैंप कायम कर दिए गए। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन, घंटाघर, जनरल बस स्टैंड पर काउंटर कायम किए गए। फैसलाबाद, जड़ावाला, समुंदरी, तांतलियावाला, चकझुमरा में काउंटर कायम किए गए हैं। इसी तरह THQ 17 RHC में हीट स्ट्रोक रिस्पांस कैंप कायम है। CEO हेल्थ डॉक्टर बिलाल की जानिब से तमाम अस्पतालों के MS इंचार्ज PHU को मरासले भिजवा दिए गए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद डॉक्टर बिलाल कहते हैं हीट स्ट्रोक में इजाफे के पेश नजर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की हिदायत पर इक़दामात उठाए गए। हमारे जितने हॉस्पिटल्स हैं पेरिफेरी में भी और सिटी में भी, सब में हमने जो हीट स्ट्रोक से रिलेटेड वार्ड्स हैं वो भी बना दिए हैं, काउंटर भी बना दिए हैं। इसके अलावा तकरीबन ज़िला भर में 17 मकामात पे हमने रिलीफ कैंप जो हैं वो बना दिए हैं, रिस्पांस यूनिट्स जो, ताकि फौरी तौर पे मतलब जो मेन मार्केट्स हैं जहाँ पे लोगों का ज़्यादा रश है, जिसमें चौक घंटाघर है, 8 बाज़ार है, उसमें इसी तरह हमारा GTS का जहाँ पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर हीट स्ट्रोक रिस्पांस कैंप के क़याम को मुसाफिरों की जानिब से भी सराहा गया। शहरियों का कहना है गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, ऐसे में इक़दामात खुशाइंद हैं। सिटी गवर्नमेंट का ये जो इक़दाम है से ख्याल रखा जाना, तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो है ना, ये UC लेवल पे भी ये काम होने चाहिए। बस स्टैंड्स हैं, हॉस्पिटल तो हैं ही, तो ये UC लेवल पे भी होने चाहिए, स्कूलों में होने चाहिए। तो गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा इक़दाम है। हीट स्ट्रोक कैंप में मरीजों के लिए अद्वियात समेत दीगर तिबी अशिया रखी गई हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं कि CEO एजुकेशन अली अहमद सयान का तांदियावाला समेत जड़ावाला के स्कूल्स का दौरा। गुज़श्ता रोज तांदियावाला में गर्मी से जहाँ बाग होने वाली 7वीं जमात की तालबा के घर आमद, तालबा के अहले खाना से इजहार अफसोस और फातह खानी की। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान ने गुज़श्ता रोज गर्मी से जहाँ बाग होने वाली 7वीं जमात की तालिबा के घर जाकर अहले खाना से इजहार अफसोस किया, तालिबा की मग़फ़िरत के लिए फातह ख्वानी की। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान ने तांदियावाला और जड़ावाला के मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा करके स्कूल सरबराहान को गर्मी से बचाव के हर मुमकिन इंतजाम की हिदायत की। अली अहमद सयान का कहना था कि किसी किस्म की गफलत और लापरवाही होने की सूरत में स्कूल के हेड टीचर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गर्मी की शदीद लहर की वजह से स्कूल्स में हिफाजती इक़दाम पर ज्यादा तवज्जो दी जाए। अभी आपको बताएं चेयरपर्सन तालीमी बोर्ड डॉक्टर तैयबा शाहीन की हिदायत पर बोर्ड इम्तिहानात के दौरान छापे। मलकावाला से अब्दुल्ला शेर, खनवाना से मोहम्मद हुसैन नामी तालिब इल्म, जबकि 239 रेबे से जाली निगरान पकड़ा गया। चेयरपर्सन तालीमी बोर्ड डॉक्टर तैयबा शाहीन की हिदायत पर वेलफेयर ऑफिसर तालीमी बोर्ड डॉक्टर सरदार बाबर डोगर ने छापे मारे। 226 रेबे मलकावाला से अब्दुल्ला शेर से बूटी और नाजायज जराए बरामद हुए। 229 रेबे खानावाला से मोहम्मद हुसैन से भी बूटी बरामद हुई। 239 रेबे में जाली निगरान अमला भी पकड़ा गया। मोहम्मद फारूक नामी प्राइवेट शख्स जाली AV मॉडर्न स्कूल का टीचर बनकर ड्यूटी कर रहा था। बाबर डोगर ने कहा कि बूटी माफिया का जड़ से खात्मा हमारा अज़्म है।
आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद एयरपोर्ट अमले की फर्ज शनासी बेमिसाल। मुसाफिर के गुमशुदा $1000 अमरीकी डॉलर वापस कर दिए। मुसाफिर ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के अमले का शुक्रिया अदा किया और दयानतदारी की तारीफ की। मलिक सुफियान असलम नामी शख्स के $1000 अमरीकी डॉलर फैसलाबाद एयरपोर्ट पर दुबई रवानगी के दौरान गुम हुए थे। यूएई के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल कर गए। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर पाकिस्तान में भी सोग का ऐलान। फैसलाबाद एयरपोर्ट समेत तमाम एयरपोर्ट्स पर 15 मई तक परचम सरनगू रहेगा। आगे बढ़कर आपको बताएं कि वतन अजीज में एक तबका ऐसा भी है जो बेदार दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सूरज की तपिश, बारिशों का खौफ, ना ही तूफानों का डर। ये खाना बदोशी भी जिंदगी की तलखियों से लड़ने का क्या खूब हुनर देती है। हर दौर में नजरअंदाज होते ये फक्की वास माशी बदहालियों का शिकार हैं। सजी दिहाड़ी कमाने वाले बंदे हैं, 200-300 लियाने हैं, ਉਹਦੇ साड़ा गुजारा नहीं होता ते किना से दर दर दे धिक्के खाने किथे पखियां लाने और पटा देंदे साड़ियां। किसी वक्त में जरिए माश के लिए खाना बदोशों का एक बड़ा तबका कदीमी रवायात मौसीकी, दस्तकारी, घोघो घोड़े, पतली तमाशों और जानवरों के करतब से जुड़ा नजर आता था। मगर तरक्की के दौर में इन पर माशी खुशहाली के दरवाजे बंद हो गए। 200-300 दिहाड़ी कमाने वाले ये हुकूमत और हमसे शिकवा कुना भी हैं। असा बहुत गरीब हैं, साढ़े बच्चे जान रोजी कमान 200-300 लियान, सारा खर्चा पूरा नहीं होता ते सारी मदद की जावे। खाना बदोश खुले आसमान तले तमाम सहूलियात भुलाकर अपनी एक अलग दुनिया बसाए हुए हैं। चंद गुजर जमीन पर झोंपड़ियों तरह जिंदगियां बसर करने वाले खाना बदोशों की बस्ती ही दर हकीकत उनकी पूरी कायनात है। कूड़े से रिस्क तलाश करते ये खाना बदोश लोग आखिर क्यों नजरअंदाज किए जाते हैं, और वो सूरज कब तुलू होगा कि जब उन्हें तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। कैमरा टीम के हमरा अजमत बुलोच, सिटी 41 लालियां।